तो आइए अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं एक, और हेडिंग जो है वो हमारा है एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, या फिर आप ग्रुप्स कह सकते हो या फिर एटम्स कह सकते हो, इन फिशर प्रोजेक्शन। आप इस टॉपिक को यूं समझ लीजिए कि आप एक फिशर प्रोजेक्शन से दूसरा फिशर प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। देखो, जब हम एक्सचेंज ऑफ लिगेंड की बात करते हैं इन फिशर प्रोजेक्शन, तो दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। एक तो हो सकता है हमारे पास बाय चेंजिंग ऑफ ग्रुप, और एक हो सकता है हमारे पास बाय रोटेशन ऑफ। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग हैं, हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चेंज। अब चेंज भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास इवन चेंज, और एक होता है हमारे पास ऑड चेंज। तो हमारी आज की सबसे पहली हेडिंग है इवन चेंज, कि यदि मैं वहां पर ग्रुप्स का इवन चेंज करूं तो आखिरकार किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा या नहीं आएगा, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, एग्जांपल से ही चीजें समझ में आने वाली हैं। यहां पर COOH है, यहां पर CH3 है, यहां पर OH है, यहां पर H। ये आपके पास मॉलिक्यूल है। तो अब आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लिख ये रहे हैं, लेकिन हमें समझना हमेशा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है वो आपकी तरफ आ रही है, ऐसे समझना है, और जो वर्टिकल बॉन्ड है वो आपसे दूर जा रही है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर क्या करूं, इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप के साथ एक बार क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो ये हो गया वन टाइम। ये एक ही तो इंटरचेंज बोलोगे। और मैं यहां पर क्या करूं, इस वाले OH को इस वाले H के साथ इंटरचेंज कर दूं, तो इसको बोलूंगा मैं 2। तो यहां पर आप कितने टाइम्स चेंज कर रहे हो, 2 टाइम्स चेंज कर रहे हो। तो 2 टाइम्स का मतलब ही क्या होता है, इवन। अब ये तो बताइए यार, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा, जब आपने COH से किया तो CH3 ऊपर आ जाएगा और COOH नीचे आ जाएगा, H यहां जाएगा और OH यहां जाएगा। जब आपने 2 टाइम्स चेंज करके कोई लिगेंड्स को बनाकर दोबारा से फिशर प्रोजेक्शन बनाया, तो सुनो, जब आप इस सेंटर पर नेमिंग करोगे, आगे चल के आप नेमिंग पढ़ोगे, ठीक है, और इसके बाद ही लेक्चर है वो नेमिंग वाला। तो इसकी आप अगर नेमिंग R कर रहे हो, मान लो अभी मान लो आपने RS सुना होगा, तो अभी मान लो R आप इसकी नेमिंग कर रहे हो। हमें तरीका नहीं आता, हमें निकालना नहीं आता, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन अगर आप इसकी R कर रहे हो और अगर आप कोई 2 टाइम्स चेंज करके कुछ ऐसा बना रहे हो, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी क्या होगी, R होगी। मतलब यहां पर जो R है और यहां पर जो R है दोनों सेम आ गया, मतलब ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। इसीलिए ये जो 2 टाइम्स जो चेंज है ये क्या है, अलाउड है। क्या है, अलाउड है। यहां से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यदि आप किसी फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हो, 2 टाइम्स चेंज करते हो, या फिर यूं कह लो इवन चेंज करते हो हमेशा, तो वहां पर 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, वह आइडेंटिकल होता है और वह चेंज अलाउड होता है। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है वाली, बताइए। अब इनको आप रूल की तरह याद रखोगे भाई, पहले अपन सीख रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। और जिसको भरोसा नहीं है मेरे पे, मैं जब RS नेमिंग सिखाऊंगा इनको याद करना रूल की तरह, तब आप लोग भरोसा कर लेना। इसकी भी RS नेमिंग निकालना, इसकी भी RS नेमिंग निकालना, दोनों की RS नेमिंग में से दोनों की सेम आएगी, या तो दोनों की S आएगी या तो दोनों की R आएगी। तो समझ जाना, जब ऐसा है तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये इस तरीके से आप अलाउड है। तो हमेशा याद रखना कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में इवन चेंज अलाउड होते हैं। सर और एग्जाम्पल बताओ, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये हमारे पास था एग्जाम्पल पहला, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जरा ध्यान से देखना, फिर से वही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, COOH CH3 HOH, वही मॉलिक्यूल है फिर से। अब फिर से कॉन्सेप्ट समझना है हमें अच्छे से। अब इस बार मैं क्या करता हूं, इस COH ग्रुप के साथ इस OH ग्रुप को क्या करता हूं, एक्सचेंज करता हूं। तो ये तो हो गया हमारे पास वन टाइम चेंज, और इस बार इस CH3 ग्रुप को इस H के साथ मैं चेंज करता हूं, ये हो गया हमारे पास टू टाइम चेंज। तो ओवरऑल हमारे पास कितने बार चेंज हो गया, टू टाइम्स हो गया, मतलब इवन चेंज हो गया। अभी हमें पहले एग्जांपल से ही समझ में आ गया कि जब हम इवन चेंज करते हैं तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, वही नेमिंग आती है, सेम होती है। तो अगर मैं यहां पर ये बनाऊंगा इस तरीके से, तो ये टू टाइम्स चेंज है, तो यहां पर आ जाएगा COOH, यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा H। तो मैं बोलूंगा ये जो आपने किया है ये वाला सिस्टम यहां पर चेंज किया है, अलाउड है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आपने इवन चेंज किया है। तो आप इसको एकदम रूल बनाकर याद कर लीजिए कि कभी भी फिशर प्रोजेक्शन पे एक कार्बन पर आप इवन चेंज कर सकते हो, वह अलाउड होता है, उससे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग नहीं आती है। जो पहले वाले की थी वही दूसरे वाले की होगी, ठीक है, मानना पड़ेगा। आपके पास दूसरा रास्ता यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि आपको RS नेमिंग आती भी नहीं है। अब आधे बोलेंगे अच्छा सर हमें तो आती है, तो हम तो करके देख लेंगे। तो भाई करके देख लो ना यार, जब आप करके देखोगे तो वही तो आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पहले से कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त है सही आना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कार्य सेंटर वाली बात है। अब अगर हम बात करते हैं दो कार्य सेंटर वाली, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल तो यार घर की बात है, कितने एग्जांपल कर सकते हो। मान लो ऐसा है COOH OH H, और मुझे यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर चेंज करता हूं, मान लो मेरे पास ये एसिमेट्रिक सेंटर एक है और इसी पे मैं चेंज की बात करता हूं, मतलब ये COH ग्रुप इस OH से चेंज कर दो वन टाइम, ठीक है। और जब आप ये चेंज कर दोगे उसके बाद टू टाइम करेंगे। तो पहले बना लेते हैं ना, बना लेते हैं पहले, और फिर आप क्या कर दो, जहां पर जो ग्रुप आएगा उसको भी आप चेंज कर दो इस वाले से टू टाइम। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नीचे वाले में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, COH हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर OH हो गया। सबसे पहले जब आपने इसको किया तो OH यहां आ गया, COOH यहां आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है पहले चेंज में। दूसरा चेंज इसके साथ ही हुआ है, तो मतलब यहां पर आपके पास क्या आ गया, H आ गया, और यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। अब अगर आप दोनों को देखोगे तो यहां पर ये जो चेंज होगा ये कैसा होगा, अलाउड होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सीख रखा है कि जो इवन चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू टाइम्स चेंज हुआ है, तो वह हमेशा क्या होता है, अलाउड होता है। ये अभी हम बात कर रहे थे एक कार्बन पर। अब आप ये सेम क्या कर सकते हो, इस कार्बन पर भी कर सकते हो। मतलब इस पे तो आपने चेंज कर दिया, समझ में आ गया। अगर आप इस पे भी चेंज करना चाहते हो टू टाइम, मान लो आपने क्या कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया चेंज, ठीक है, और फिर इस वाले के साथ ये वाला चेंज कर दो, टू टाइम्स ही होगा। तो फाइनली कैसा बन जाएगा आपके पास, ऊपर वाले को तो पहले आप एज इट इज रहने दो, OH यहाँ पर H, इस वाले में आपने पहले COOH बनाया, यहाँ पर OH आया तो H आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर जाएगा OH। तो ये वाला भी जो चेंज होगा ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कितना टाइम्स चेंज है, टू टाइम्स चेंज है। बोलिए बात समझ में आ रही क्या। तो आपको यहां से एक अपना रूल फिट कर लेना है दिमाग में कि जो इवन चेंज होते हैं वो हमेशा अलाउड होते हैं। अब सवाल आ रही है कि सर आपने इवन चेंज के बारे में बता दिया, समझा दिया, तो अब हमें ऑड चेंज के बारे में बताओ। तो बस सिंपल सी बात है, जब हम ऑड चेंज करते हैं तो वहां पर वह अलाउड नहीं होता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में इवन चेंज तो अलाउड है, लेकिन ऑड चेंज अलाउड नहीं है। तो एक बार मैं ऑड चेंज का एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको रोटेशन की कहानी समझाता हूं। तो हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक चेंज में क्या सीख रखा है, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने चेंज में इवन चेंज की बात कर रखी है,
और इवन चेंज में हम लोगों ने क्या बात कर रखी है कि यहां पर हमारे पास यह चेंज कैसा होता है, अलाउड होता है। वहीं पर अगर मैं ऑड चेंज की बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं आपको यहां पर यही बताऊंगा एंड में कि ऑड चेंज हमेशा कैसे होते हैं, नॉट अलाउड होते हैं, क्योंकि वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज। तो एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, CHO OH H CH2OH। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इस OH ग्रुप को इसके साथ चेंज करता हूं तो मेरे पास ये वन टाइम ही चेंज है, तो वन टाइम चेंज से जो आ जाएगा मेरे पास क्या जाएगा, CHO OH H CH2OH। मतलब अगर आप एज्यूम कर रहे हो यहां पर पहले क्या था, R था, तो यहां पर अब आपके पास क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और ये दोनों ही अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये वाला जो चेंज है जिसको हम बोलते हैं वन टाइम चेंज या जिसको हम कहते हैं ऑड चेंज, ये आप लोगों के पास अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग नेमिंग आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ये आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है। पहला कॉन्सेप्ट चेंज से रिलेटेड आपको पूरा क्लियर है। अब हम अगली बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशन। बहुत सरल टॉपिक है, जितनी बातें बताऊंगा बस उसको ध्यान में रखना है। देखो रोटेशन हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बात करना है 180 डिग्री रोटेशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे 120 डिग्री रोटेशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री रोटेशन के बारे में। ठीक है, हम 3 तरह के रोटेशन के बारे में करने वाले हैं। अब सवाल आ रहा है, सर यहां पर 60 डिग्री रोटेशन की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर पूरा फेसर प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। कर तो सकते हो लेकिन वो अलाउड ही नहीं है। मतलब 60 डिग्री लिख दो तो हम लोग बोलेंगे उसकी बात ही नहीं करेंगे, अलाउड ही नहीं है। वही करेंगे जो एक दूसरे को चेंज हो पाए या नहीं हो पाए, मतलब बात कर सकते हो, लिख सकते हो। 90 डिग्री और 270 डिग्री में भी अलाउड नहीं होता, तो बात तो इसकी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम समझने के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है 180 डिग्री रोटेशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमेशा इसमें दिक्कतें होती हैं। आज ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए। हम 180 डिग्री रोटेशन 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो करवा सकते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, या बोर्ड लिख लो या पेपर लिख लो, आप लोग पेपर पे वर्क कर रहे हो तो पेपर लिखो। और दूसरा है इन द प्लेन ऑफ, एक तो हो गया इन द प्लेन, एक है दूसरा इनका अपोजिट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब दोनों में डिफरेंस समझना, डिफरेंस कहां पर आ रहा है। मान लो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं इस मॉलिक्यूल का CHO OH H और यहां पर CH2OH। अगर मैं इसको इन द प्लेन ऑफ पेपर कर सकता हूं तो मैं इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकता हूं और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एग्जांपल ये है, मैं अगर इस पूरे को यहां पर इस तरीके से लेके आ जाऊं तो ये जो पूरा ग्रुप है ये यहां पर इस तरीके से चला जाएगा। मैं इस तरीके से भी रोटेशन करवा सकता हूं क्लॉकवाइज, और मैं इस तरीके से भी रोटेशन करवा सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन से आपको क्या देखने को मिलने वाला है, यहां पर क्या जाएगा, CH2OH ग्रुप इस तरीके से जा रहा है। जब ये इस तरीके से जाएगा तो यहां पर नीचे की तरफ क्या जाएगा, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप नीचे की तरफ, आप खुद दिमाग लगाओ यार, CHO ग्रुप नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये OH भी तो इस तरफ शिफ्ट होगा, तो OH यहां जाएगा और H यहां जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा हमेशा कि जब आप 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर करवाओगे तो ये आपके पास अलाउड होता है। मतलब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास R है तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी R है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा सा देखोगे जरा ध्यान से दोनों मॉलिक्यूल में जो हमने अभी सीखा था, देखो ये कैसे आ सकता है। अगर मैं इसका एक बार चेंज करूं और इसका एक बार चेंज करूं तो ये इसमें किस तरीके से आ सकता है, 2 टाइम्स चेंज करने से, और 2 टाइम्स चेंज ही क्या होता है, इवन चेंज, और इवन चेंज हमेशा क्या होते हैं, अलाउड होते हैं।
मतलब रूल आपके पास एक ही है कि इवन चेंज से अलाउड होता है और चेंज से अलाउड नहीं होता है। अब उन्हीं रूल को मैं यहां पर फिट कर रहा हूं। तो अगर मैं इसी के प्लेन में इसको रोटेट कर दूं, इसी के प्लेन में ऐसे कर सकता हूं या फिर ऐसे कर सकता हूं, जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। तो ये दोनों ही तरह के रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलाउड है जब इन द प्लेन ऑफ पेपर हो। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रोटेशन करना चाहता हूं, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ध्यान से समझिए बातों को, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर करने से क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। आप इस मॉलिक्यूल को पकड़ोगे इस तरीके से, बाहर लेके आओगे और फिर ऐसे घुमा दोगे। फिर से CHO को पकड़ा, CH2H को पकड़ा, पकड़ लिया और फिर आपने इस तरीके से घुमा दिया, है ना, इस तरीके से घुमा दिया। मतलब फिर से पकड़ते हैं, आपने इसको पकड़ा इस तरीके से और इसको आपने पूरा इस तरीके से, मतलब ना हाथ को कैसे बताएं, मतलब घुमा दिया, मतलब ऐसे पकड़ो, फिर से घुमा दिया। पहले बाहर लेके आए फिर घुमा दिया पूरा, ठीक है। इसको मॉडल से भी समझ सकते हैं यार। यही है आपके पास, यही है हॉरिजॉन्टल अब होता है ना, यही है आपके पास। आप इसको लेके आए और आपने इसको पूरा, देखो पहले कैसे था, ये वाला पहले स्ट्रक्चर कैसे था, ये वाला स्ट्रक्चर पहले ऐसे था। देखो फील करना चीजों को, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऐसा ही तो है। देखो ध्यान से, आपकी तरफ दो बॉन्ड आ रही है, दो आपसे दूर जा रही है। जब हम इसको आउट ऑफ द प्लेन करेंगे रोटेट, तो कैसा हो गया, कुछ समझ में आया? मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कुछ अजीब ही कार्यक्रम का बन रहा है ऐसा। इस बार जो वर्टिकल लाइन है वो क्या हो गई, आपकी तरफ हो गई, और ये तो कोई फिशर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता। फिर से देखो, ये ऐसे था इस तरीके से, जब आप इसको आउट ऑफ द प्लेन करोगे कैसे, तो देखो कैसे आ गया। तो वर्टिकल लाइन, अरे भैया ये वर्टिकल लाइन है, ये इस बार आपकी तरफ दिख रही है ना, और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब आपको तो देखने में लगेगा अरे सर ये CHO है, ये H2OH है, यहाँ पर OH आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है, क्योंकि यही तो होगा, CHO और CH2OH की तो पोजीशन चेंज नहीं होने वाली आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन पर। तो आपको तो लगेगा सर हो सकता है चेंज आ रहा है, लेकिन यार ये चेंज भी तो कितने टाइम आ रहा है, वन टाइम आ रहा है। इसको देखो ध्यान से, इससे तो ये वन टाइम चेंज है, मतलब ऑड चेंज है और वो अलाउड नहीं होते। तो कुल मिला के फंडा यही है। आप इसको कितने भी मॉडल से समझो, या फिर एक बार बताने पे समझ जाओ, या फिर और बार बताना पड़े तब समझना है, कॉन्सेप्ट यही समझना है। और एंड में फिर याद रखना है कि 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर हो सकता है पॉसिबल, लेकिन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है आपके पास CHO ClH BrH CH2OH। आपके पास ये है एग्जांपल, इसका आपको 180 डिग्री रोटेशन करवाना है इन प्लेन ऑफ पेपर। अब तो आउट ऑफ प्लेन पेपर की बात ही नहीं करेंगे यार, जब हमें समझ में आ गया जब आउट ऑफ प्लेन करने से वर्टिकल वाले आपकी तरफ आ जा रहे हैं, अलाउड ही नहीं है, तो उसकी बात क्यों करनी है। तो अगर मैं 180 डिग्री रोटेशन की बात कर रहा हूं इन प्लेन ऑफ पेपर, तो मुझे बताओ यार, समझाओ कैसे होने वाला है। अरे सर आसान है, इसको यहां पर लेके जाओ इस तरीके से और इसको यहां पर लेके जाओ इस तरीके से, तो कैसे बनने वाला है, ये बन जाएगा CH2OH और यहां पर क्या जाएगा CHO। जब आप इसको लेके गए, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऐसे हो रहा है, तो जब आप CH2OH को लेके गए तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास Br और यहां पे क्या जाएगा ClH। और अगर आप देख लोगे तो यहां पर इवन चेंज ही आपको दिखने वाला है और इवन चेंज अलाउड होते हैं। मतलब इससे इसको, अगर आपको रोटेशन समझ नहीं आ रहा, मान लो ये वाला प्लेन वाला रोटेशन समझ में नहीं आ रहा, प्लेन वाला रोटेशन समझ में नहीं आ रहा, तो उस वाले केस में आप इवन चेंज देख लो क्या हो रहे हैं, अगर होंगे तो अलाउड। इस वाले केस में मैंने बोला अगर ये ऐसे बाहर लेके गए, इसको ऐसे कर दिया हम लोगों ने, है ना, इस तरीके से, एक ये वाला रोटेशन अलाउड है ड्राइविंग कार वाला,
लेकिन इस तरीके का रोटेशन क्रॉस वाला इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, क्रॉस वाला अलाउड नहीं है। दोनों पकड़ लो ना, इस तरीके से दोनों पकड़ लो, बाहर लेके आ जाओ, और इस तरीके से कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो ना, आउट ऑफ प्लेन तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये वाली सारी बातें आप उम्मीद करते हैं ध्यान रखेंगे। तो ये होगी हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन की बात। 120 डिग्री और 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ही और चेंज फील आ रहा है। अरे 90 डिग्री मतलब एक टाइम से फील आ रहा है और चेंज, और 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अरे 270 कब होगा? जब आप पहले 180 करवा दोगे इन प्लेन, करवा दिया वो तो अलाउड है, लेकिन फिर 90 करवाओगे जो कि अलाउड नहीं है, तो ये तो अलाउड ही नहीं होते। 90 डिग्री और 270 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। अरे 90 डिग्री मतलब एक चेंज करोगे ना यार, हॉट चेंज अलाउड नहीं होता, और 270 का मतलब ऐसे समझ लो 180 प्लस 90, तो 180 तो अलाउड हो जाएगा इन प्लेन, लेकिन 90 तो अलाउड नहीं है ना। 120 की बात करते हैं, ये भी खत्म है। स्पीड में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें मेन यही बात समझनी है और कुछ नहीं समझनी। तो अब एक लास्ट में 120 की बात और समझा देता हूँ मैं फाइनली। तो आइए अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, यही है CHO है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH2OH है। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला है एक बॉन्ड कांस्टेंट करना है। तो एक बॉन्ड आप कोई भी कांस्टेंट कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल हमने ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट कर दिया। जब आपने एक बॉन्ड कांस्टेंट कर दिया तो इस पूरे मॉलिक्यूल को आप विद इन द प्लेन क्या कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो 3 लिगेंड्स का रोटेशन होगा वो कैसा होगा, विद इन द प्लेन। कैसा होगा, विद इन द प्लेन। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब हम विद इन द प्लेन रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पर तो सबसे पहले CH2OH बॉन्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, बोलो। अब क्या हो जाएगा, CHO यहाँ पर आ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, और H यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने विद इन द प्लेन क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इवन चेंज आपको दिख रहा होगा, और इवन चेंज की वजह से ही ये अलाउड हो पा रहा है। तो कुल मिला के रोटेशन तो एक बहाना है, असली में चेंज का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना था। बोलिए, तो यहां तक हमारा पूरा फिशर प्रोजेक्शन होता है कंप्लीट। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने फिशर प्रोजेक्शन को रियलिटी में समझा, क्योंकि यह एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें दिखता कुछ और है लेकिन समझना कुछ और है। फिर मैंने आपको 2 एसिमेट्रिक सेंटर पे समझाया। उसके बाद मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट समझाया। एक तो चेंज वाला फंडा, इवन चेंज अलाउड होता है और चेंज अलाउड नहीं होता, और दूसरा रोटेशन वाले फंडे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे रिप्रेजेंटेशन में इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे, और यहीं से एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है हिस्टोकेमिस्ट्री का। आने वाले जो चैप्टर्स होंगे बहुत अच्छे से सीखना है, जितना आपने अच्छे से ये सीखा है उसको भी अच्छे सीखना है। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत कमियां अगर आपको मिल रही हो, रह गई हो कि मुझे सर ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब आप कन्वर्जन सीखोगे तो बार बार यही मैं लिखूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो वहां पर और अच्छी क्लैरिटी आएगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।